हेलो दोस्तों, यहाँ अपन बात करने वाले हैं अभी मार्केट में फिलहाल में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल क्लूज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपने इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल और गोल्ड, ये चारों चारों चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं कि ग्लोबल, सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में अभी फिलहाल में क्या चल रहा है, सी जो यूएस फेडरल जो रेट है, ठीक है, रिजर्व की जो पॉलिसी आने वाली है उसमें अनसर्टिनिटी है। उसके बाद में जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कंफ्यूजन चल रहा है बहुत ज्यादा। उसके बाद में थर्ड चीज क्या है कि अभी अगर आपने देखा होगा वेनेजुएला पे अटैक हुआ, उसके बाद में ट्रम्प ने अलग अलग स्टेटमेंट पास किए, उसके बाद में अपने ऊपर 500% का टेरिफ, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, इस वजह से क्या है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो इस वजह से मार्केट क्या कर रहा है कि अभी फिलहाल में जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को की रिस्क मैनेज करने के लिए सेफ असेट की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब चीजें जो है वो सेफ असेट माना जाता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में क्या है, तो निफ्टी और सेंसेक्स अगर अभी आप देखोगे तो एक रेंज बाउंड चल रहा है। ठीक है, एक सर्टन लेवल पे है मार्केट और एक सर्टन लेवल का सपोर्ट बना के रखा है, उसी रेंज में चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो पिक्चर है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि मार्केट किस रेंज में, मतलब एक तो बियरिश फॉर्म में जा रहा है या बुलिश फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, एफआई क्या कर रहा है कि कॉन्शियसली वो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डीआई है वो अपने मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट क्या है, गिर नहीं रहा है बट एक रेंज बाउंड में चल रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या होने वाला है कि प्रो की एंट्री। प्रो मतलब क्या, इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो अगर जब भी एंट्री करते हैं ना, तो तब मार्केट में एक वोलाटिलिटी आती है और एक हमें अच्छी खासी पॉजिटिव रैली देखने के लिए मिलती है। तो अभी वो भी एंटर होना बाकी है। तो अभी अगर अभी अपन देखेंगे तो पूरे जो सेंटिमेंट है वो कंफ्यूजन वाले सेंटिमेंट है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि गोल्ड जैसे जो सेफ असेट है उस तरफ मूव हो रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो लार्ज कैप की, ठीक है, तो लार्ज कैप में क्या हो रहा है, लार्ज कैप जो बैंकिंग सेक्टर वाले स्टॉक्स उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है मार्केट को। तो ये एक अच्छी न्यूज है हमारे लिए। तो इस ऐसे मार्केट में हमने क्या करना चाहिए, सी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए। ओवर वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए जब तक वो एक करेक्शन जोन में नहीं आते और जो हमें प्राइस हम पे करना चाहते हैं वो प्राइस तक नहीं आते, तब तक हमें ओवर बाइंग नहीं करना है। ठीक है, और जो भी है हमें हेज करके चलना है। ऐसे अनसर्टेनिटीज में क्या होता है, एकदम से मूव होते हैं, मैनिपुलेशन होता है, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए इसे ऐसे सिचुएशन में गोल्ड हमेशा हमें हमारे पोर्टफोलियो में रखना ही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल जो है अभी फिलहाल में तो भी अगर आप देखोगे अभी जो टेंशन, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला। इस वजह से क्या हुआ कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो मूव हुई है, अपवर्ड मूव हुई है, मतलब बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखते हो ना 2026 का, तो बियरिश ट्रेंड ही नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है इस वजह से जो क्रूड ऑयल है फिलहाल में बुलिश है, लेकिन जो आगे चल के अगर देखोगे तो बियरिश ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर क्रूड ऑयल का जो प्राइस है अगर वो कम रहता है तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। तो इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल है वो देखते हैं कि इंडिया अगर सपोज प्राइस कम रहता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। जो इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लग रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो टैक्सेस हमें पे करने पड़ रहे हैं वो कम रहेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, तो जो अपना इंडियन मार्केट है उसको एक सपोर्ट मिलेगा और वहां से हमें एक अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी गोल्ड मार्केट में अगर देखोगे तो गोल्ड जो है वो हाई हाई पे हाई बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड कब बढ़ता है, जब मार्केट गिरता है। तो मार्केट कब गिरता है, जब मार्केट एक्सट्रीमली वोलाटाइल हो जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं लोग, जनरली सेफ असेट की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि गोल्ड की जो प्राइस है वो मूव होती है अपवर्ड। और जो मिड टर्म में अभी अगर आप देखोगे तो मिड टर्म में जो है गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बुलिश नजर आ रहा है। आगे अभी सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे, उस तरीके से हम अपन अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जो है यही है कि आपको हेज करना है, आपका पोर्टफोलियो गोल्ड थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ओवर वैल्यू स्टॉक्स को बिल्कुल अवॉइड करो। अभी जब तक आपके प्राइस पे स्टॉक नहीं आता है, जो भी आपने वैल्यूएशन निकाल के प्राइस निकाली है, तब तक हमें बाय नहीं करना है। ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि जहां पे भी करेक्शन आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है लेकिन वहां पे करेक्शन अभी आपको नजर आ रहा है, तो वैसे स्टॉक्स के तरफ भी ध्यान रखिए और अपने वॉच लिस्ट पे जरूर बनाए रखिए। वैसे तो मैं ये सारी चीजों का वीडियो लेके आ रही हूँ कल, तो आप डिटेल में एनालिसिस करिए और समझिए। ठीक है, चलिए, अगर ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिएगा।